चंडीगढ़ का शुमार भारत के बेहतरीन शहरों में होता है और कहा जाता है कि चंडीगढ़ भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। सिटी ब्यूटीफुल का नाम इसको दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर समस्याएं नहीं हैं, यहाँ के मसले नहीं हैं। यहाँ के शहरियों को भी कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। चंडीगढ़ के मसलों पर भी हम अक्सर आपके साथ बात करते रहेंगे और आज भी हम चंडीगढ़ को लेकर ही आज बात कर रहे हैं। और शुरुआत कर रहे हैं हम चंडीगढ़ की, जो चंडीगढ़ एडवाइजरी काउंसिल है। चंडीगढ़ एडवाइजरी काउंसिल जो है वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता के लिए बनाई गई एक बॉडी है और काफ़ी समय से ये काम कर रही है। लेकिन इसकी जो फंक्शनिंग है उसको लेकर अक्सर जो है वो सवाल उठते रहते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि ये एक टूथलेस बॉडी है और अक्सर कई बार इसकी मीटिंग्स भी जो हैं वो टाइम टू टाइम नहीं होती रहती हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ के वासियों के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा असरकारक बॉडी साबित नहीं हुई है। चंडीगढ़ एडवाइजरी काउंसिल की क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से ये वजूद में आई, इस सारे मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनोद वशिष्ठ, जो कि जाने माने हमारे अर्बन स्पेस एक्टिविस्ट हैं। वो चंडीगढ़ की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनकी एसोसिएशन के उनके ऊपर जो एक पेरेंट बॉडी है उसके ये ऑफिस बेयरर हैं, उसके कन्वीनर हैं और अक्सर चंडीगढ़ के विषयों पर आपके साथ रूबरू रहते हैं। अक्सर यहाँ के सभी अखबारों में और सभी और वेबसाइट्स पर इनकी चर्चाएं होती हैं, इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। आज हम इसी विषय पर इनसे बात करते हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताइए कि चंडीगढ़ एडवाइजरी काउंसिल कैसे बनी, किस तरह से ये वजूद में आई और क्या क्या इसने अब तक किया है। देखिए, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ उस समय जो पंजाब स्टेट थी इसका भी बंटवारा हुआ जी। उस समय पंजाब स्टेट की कैपिटल होती थी लाहौर जी। तो आधा पंजाब पाकिस्तान में रह गया और आधा हिंदुस्तान में है। तो समस्या आ गई कि पंजाब की कैपिटल क्या हो जी। तो उसके लिए 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के सबसे पहले हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट के हिसाब से चंडीगढ़ का एक गठन किया गया कि चंडीगढ़ एक नया ही शहर बसाया जाए शिवालिक की फुटहिल पे जी, और इसको पंजाब की कैपिटल भी बनाया जाए जी। तो 1948 में पंजाब गवर्नमेंट की असेंबली ने इसको अप्रूव किया और 1952 में इसका फाउंडेशन स्टोन तब के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने चंडीगढ़ में रखा जी। तो उस समय चंडीगढ़ पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब जी, जिसमें कि आज का पंजाब है, आज का हरियाणा भी आ गया और कुछ हिमाचल के भी हिली एरियाज वो भी अनडिवाइडेड पंजाब में थे। तो जिसको उस समय ईस्ट पंजाब भी कहते थे, उसकी चंडीगढ़ कैपिटल बन गया जी। तो इससे ये है कि चंडीगढ़ अकेला अपने आप में एक शहर ही नहीं था तब जब बना, जे बहुत बड़े एक स्टेट की कैपिटल भी थी जी। तो ऐसा लगातार चलता रहा आने वाले सालों में और 1966 में सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुई जी, जिसमें हरियाणा को पंजाब में से लैंग्वेज बेस पे अलग स्टेट बना अलग कर दिया गया। बिल्कुल, जब चंडीगढ़ शुरू में इसका बनाया गया था तो इसका एरिया शहर का था 70 स्क्वायर किलोमीटर, 70 स्क्वायर किलोमीटर जी। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई जी तब हरियाणा बाहर हो गया, कुछ हिली एरिया जो पंजाब में थे वो हिमाचल में चले गए और कुछ हरियाणा और पंजाब के कुछ रूरल एरिया वो चंडीगढ़ में और भी डाल दिए गए जी। तो चंडीगढ़ का जो एरिया था 70 से बढ़कर 114 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। तो चंडीगढ़ चलता और साथ ही चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना दिया गया। इतना ही नहीं, और साथ में इसको एज ए सेंटर की डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, क्योंकि उस वक्त डिस्प्यूट था कि ये पंजाब को जाए या हरियाणा को जाए। तो ये चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बन गई, जो कि पहले तो एक 1966 में सबसे बड़ी चेंज हुई है। पहले ये चंडीगढ़ की देख रेख रख रखाव पूरी स्टेट का रेवेन्यू, स्टेट के एमपी, चाहे वो हरियाणा के एमपी थे, चाहे चंडीगढ़ का एमपी था, चाहे पंजाब के एमपी थे, सारे इसके स्टेक होल्डर थे, सबका इनके साथ मोहब्बत थी। उसके बाद ये उनसे दोनों स्टेटों से कट गया, अपने आप में इंडिपेंडेंट यूटी बन गया और इसकी नेशनल लेवल पे जो इसकी से थी लेके पॉइंट लेके जाने वाला, इसका जो बात रखने वाला, वो एक ही एमपी रह गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंडीगढ़ का बना।
पर ये जो एडवाइजरी काउंसिल है ये किन हालातों हाँ। में सामने है? तो इसमें देखा कि चंडीगढ़ अब यूटी बन गया है, तो लोकल लोगों की रिप्रेजेंटेशन, लोगों की बात कैसे आगे रखी जाए, जी ये समस्या आनी शुरू होगी सेंट्रल यूटी में। जी तो इसको रखने के लिए सबसे पहले तो 1984 में जी जो पंजाब का गवर्नर था उसको चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। उससे पहले कमिश्नर हुआ करते थे, चीफ कमिश्नर होता था, और यूनियन टेरिटरी चीफ कमिश्नर था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, तो लोगों की बात नहीं पहुंच पा रही थी ठीक से। जी तो पंजाब, और 1984 में थोड़ा पंजाब में डिस्टर्बेंस भी थी, यही वजह भी रही होगी, तो पंजाब गवर्नर को एक्स ऑफिशियो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ बना दिया गया, और जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट थी उस समय उसको एडवाइजर की पोस्ट कर दिया गया, और एडवाइजर एक तरह से एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर हो गया चंडीगढ़ जी। तो ये चीज चलती रही, तब भी बात नहीं बुरी लगा कि बुरी इसमें अभी चल रही है और जरूरत है लोगों के रिप्रेजेंट। तो सन 1994 में चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दी गई, सो दैट लोगों की भागीदारी और बढ़ जाए जी। तो इसके बाद आगे काम चलता रहा, और सन 2010 में जी कि और बेटर फंक्शनिंग हो सके चंडीगढ़ की, और लोगों का इसमें भागीदारी हो सके, तो सबसे पहली बार 2010 में एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। जी। ये एडवाइजरी काउंसिल सलाह देने के लिए थे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के, जो कि एक्स ऑफिशियल गवर्नर ऑफ पंजाब होते हैं, उनके लिए ये काउंसिल थी कि उनको जो टाइम टू टाइम ये उनको सलाह देगी, इसकी रेगुलर मीटिंग होगी। पर ओवर ईयर्स जब से ये बनी है, बहुत ही रेयर है कि ऐसा देखा गया हो कि इसकी कार्यशैली में कुछ निकल के आया हो। इसके मेंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से इसमें? देखिए, इसके मेंबर्स तो ऐसा था कि इसमें था कि जितने भी शहर के कोई स्टेक होल्डर्स हैं, या कोई ग्रुप्स हैं डिफरेंट, या एमिनेंट पर्सन्स हैं, या एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से लेके उनको लिया जाएगा। कोई 60 के करीब इसके मेंबर होंगे। पर जनरली क्या देखा गया, जैसे जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आती है और पॉलिटिकल पार्टी का एक तरह से अपॉइंटेड गवर्नर होता है, तो ये मेंबर्स भी एक तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटीज रह गए हैं। और इसकी कार्यशैली में ये भी है कि अगर किसी मीटिंग में कुछ हुआ है, उसकी आगे उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या उस मिनट्स के कोई पॉइंट थे, कोई एक्शन पॉइंट आए, उनका कोई ठीक से मिनट रिकॉर्डिंग हुई, ऐसी चीज भी नहीं देखी गई है। यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई डिसीजन इस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में लिया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी आप नहीं कह सकते? हाँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो गवर्नर भी है, देखिए गवर्नर की पोस्ट क्या है, एक बड़ी ही हमारे संविधान के हिसाब से बहुत ही सैक्रोसेंट, बड़ी ही होली पोस्ट होती है जी। और चंडीगढ़ का इंचार्ज गवर्नर जो कि पूजनीय पोस्ट है, उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो दिल्ली में जाके भाग दौड़ करे मिनिस्टरों के आगे, सेक्रेटरीज के आगे, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी के आगे, कोई एमपीओ के साथ वो बात करे चंडीगढ़ के इशू को सुलझाने के लिए, जो उनसे हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ी सी ये कमी भी है कि वो अपनी इस बात को वहां पे नहीं रख पा रहे। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी यही काम होता है, उसका भी यही रोल है कि उसकी भी इतनी से नहीं है। अच्छा, चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उसके इलेक्शंस होते हैं बकायदा, जो उसके काउंसलर्स चुन के आते हैं, और साथ के साथ ये एक पैरेलल बॉडी एक तरह से चंडीगढ़ एडवाइजरी काउंसिल की जो बॉडी है। तो इन दोनों की फंक्शनिंग में क्या फर्क है, दोनों के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉर्पोरेशन क्या काम देखेगी और एडवाइजरी काउंसिल के लिए किस तरह का जो है एक विजन रखा गया है, वो क्या देखेगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो एक जो मूल समस्याएं होती हैं जमीन से जुड़ी हुई, चाहे लोगों की सफाई की समस्या है, जब पीने के पानी की समस्या है, जब पार्कों का, चंडीगढ़ पार्कों के लिए जाना जाता है पूरे देश में, इसके में 50% से भी ज़्यादा ग्रीन कवर है, तो उसके रख रखाव कैसे एनवायरनमेंट का करना है, ऐसी जो मूल रूप की समस्याएं हैं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स की है, पानी की सप्लाई है, जब बिजली है, घरों की लाइट है, स्ट्रीट लाइट्स की हैं, ऐसी समस्या को देखने के लिए, क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई हैं, तो जमीन से जुड़े हुए लोग आके काउंसलर बने, उसके लिए ये गठन किया गया है। पर ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है। जो एडवाइजरी काउंसिल है वो पूरे चंडीगढ़ के लिए है। आज चंडीगढ़ में चाहे एक ही कॉर्पोरेशन है, कल दो भी हो सकती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो एडवाइजरी काउंसिल पूरे चंडीगढ़ में है, जिसमें सब कुछ आ जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो छोड़ो, बाकी बड़ी बातें हैं, कोई हेल्थ है, कोई एजुकेशन है, कोई बजट लेके आना है, कोई चंडीगढ़ को कोई
इंडस्ट्रियल हब बनाना है, टूरिज्म हब बनाना है, कोई सर्विस सेक्टर की हब बनाना है, कोई आईटी के लिए इसको इंडस्ट्री को चंडीगढ़ को पॉपुलर करना है, चंडीगढ़ का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सुधारना है, सो दैट लोग और जहाँ पे इधर आए, इंडस्ट्री आए, बिजनेस आए, वो सारी काम उसमें एडवाइजरी काउंसिल की आ जाती है। यानी कि एडवाइजरी काउंसिल भी रहनी चाहिए, कॉर्पोरेशन तो खैर है ही है, यानी कि इसका एक फंक्शन तो जरूर है, लेकिन आप इसकी फंक्शनिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, वो क्या वजह है? और आज एक वेबिनार जो हुआ उसमें भी आपने इस बात को रखा कि आप इसकी फंक्शनिंग से सेटिस्फाइड नहीं है और कुछ आपने तजवीज भी की कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में हमें बताइए। देखो, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और इंडिया में 2 तरह की यूनियन टेरिटरीज हैं आज की डेट में। कुछ यूनियन टेरिटरीज तो हैं बहुत प्रिविलेज, जहाँ पे उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपना चीफ मिनिस्टर होता है जी। और कुछ उससे कम प्रिविलेज ड्यूटीज हैं, जैसे दिल्ली का है, चीफ मिनिस्टर तो उनका अपना है, पर तब भी उसके थोड़ी सी पावर्स कम है जी। और सबसे लीस्ट जो प्रिविलेज यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेशन नहीं है, जैसे कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अपने इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो बाहर से ऑफिसर्स आते हैं, अपना ट्रांसफर है, वो कुछ पीरियड के लिए आते हैं, टेन्योर के लिए आते हैं, चाहे वो एडवाइजर हैं, चाहे वो होम सेक्रेटरी हैं, चाहे वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर साहब, सभी अपने टेन्योर के लिए आते हैं और चंडीगढ़ के जो बसिंदे हैं उनसे कई बार वो पूरी समस्या को समझ नहीं पाते हैं। और जहां आपने कारपोरेशन का कहा, कारपोरेशन बहुत अच्छी है, पर अभी भी इसका लिमिटेड रोल है, ठीक है, क्योंकि हर साल जहाँ पे मेयर बदल जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी मेयर डायरेक्ट इलेक्शन से आए 5 साल के लिए आए और कॉर्पोरेशन को रादर और इसको पावर दो और इसका जुरिडिक्शन बढ़ा दो जी, तो जाके अच्छी चले। ठीक है। तो एडवाइजरी काउंसिल के जहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि चंडीगढ़ जो यूटी हमारा बिना लेजिस्लेचर के है, डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो क्यों ना एडवाइजरी काउंसिल बजाय कि वो पंजाब गवर्नर को एडवाइस करे उनके अंडर हो, क्यों ना यही एडवाइजरी काउंसिल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर आ जाए। तो मेरे हिसाब से जो हमारी एडवाइजरी काउंसिल है, इट शुड बी एडवाइजरी होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल रादर दैन एडमिनिस्ट्रेटर्स यूटी एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी काउंसिल। तो इसको होम मिनिस्टर की एडवाइजरी काउंसिल हो, और मैं तो ये कहूंगा इसका जो मीटिंग होती है उसको चेयर भी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर करें, और इसके जो चंडीगढ़ की एमपी हैं वो इसकी को चेयरमैन हो, और चंडीगढ़ के जो एडवाइजर हैं वो इस कन्वीनर हो इस मीटिंग के लिए। तो जब भी कभी एडवाइजरी को अपनी मीटिंग हो होम मिनिस्टर्स की, तो कन्वीनर होंगे एडवाइजर, वो को चेयरमैन है, और इस तरह से इसका चलना चाहिए, सो डैट जो हमारे जिसमें हर छोटी छोटी बात के लिए चंडीगढ़ का कोई भी मसला होता है, फाइल वहीं जाती है दिल्ली में, होम मिनिस्टर के थ्रू जाती है, तो इसको वो गठबंधन। आपने कहा कि चंडीगढ़ जो है वो लीस्ट प्रिविलेज्ड यूटी है, प्रिविलेज्ड वो है जिनकी अपने लेजिस्लेचर है, विधानसभा। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं, अभी मार्च में 2021 में एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है होम अफेयर्स के लिए, जिसने अभी मीटिंग की है मार्च में, अपनी पिछले महीने रिपोर्ट दी है कि किस किस यूटी के लिए रिवाइज बजट जो देना है 2020-21 का बढ़ाया जाए। तो उसमें चंडीगढ़ की भी डिस्कशन आई, बाकी जो बड़ी बड़ी यूटीज हैं बिना लेजिस्लेशन की बात ही हुई, चाहे लद्दाख हो गया, जहाँ दादर नगर हवेली होगी, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी खुद मौजूद थे उस मीटिंग में, उन्होंने पूरा अपनी बात को रखा, अपना बजट बढ़वा लिया। चंडीगढ़ का एक तरह से 9 वे भी है। वही मैं यही सवाल आपसे पूछने जा रहा था कि हम सिर्फ एडवाइजरी काउंसिल ही तक ही क्यों टिके, क्यों ना हम यहाँ पर विधानसभा की मांग करें। विधानसभा का मुझे लगता है एक सिंगल सिटी 114 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, वो उसकी अभी जरूरत से ज्यादा जरूरत नहीं है, पहले दूसरे अल्टरनेटिव ट्राई करने चाहिए। तो ऐसे यहाँ बाकी अगर देखें हम, कोई अंडमान आप देखें, कोई दिल्ली को देखें, पुडुचेरी है, हाँ पुडुचेरी तब भी हमसे बड़ा है, इतना नहीं है, ये बहुत ही छोटा एक सिटी है, तो इसको मुझे लगता है इस तरीके से चलाया जा सकता है। आपको लगता है कि अभी विधानसभा की जरूरत नहीं है, एडवाइजरी काउंसिल जो है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बड़ा कर दो, जो है इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कोप बड़ा कर दो, उनको और उनको सब्जेक्ट है उनके ऐड कर दीजिए, जो जो चीजें देख सकते हैं, कई चीजें और देख सकते हैं। दिल्ली में जैसे एजुकेशन वगैरह है, यहाँ भी चंडीगढ़ में भी कुछ एजुकेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आती है, कुछ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है, कुछ डिस्पेंसरीज इनके अंदर आती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। इन चीजों को देखा जा सकता है कि सो दैट उनको रेवेन्यू भी ज्यादा अच्छा मिल जाए कॉर्पोरेशन को। जैसे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, कारों की रजिस्ट्रेशन है, व्हीकल्स की है,
वो क्या रेवेन्यू क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आ सकता है कि नहीं ऐसी चीजों को सोच के उनका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। तो ये थे विनोद वशिष्ठ, जिनका ये कहना था कि एडवाइजरी काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और ज्यादा पावर्स दिए जाने की जरूरत है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा चंडीगढ़ में बढ़ाया जाए, एडवाइजरी काउंसिल को जो है और यूनियन होम मिनिस्ट्री के सीधे अंडर किया जाए, जिससे कि चंडीगढ़ की जो समस्याएं हैं और जो चंडीगढ़ के जो इश्यूज, जो पेंडिंग इश्यूज हैं, उनके ऊपर काम हो सके। हालांकि इनका कहना है कि अभी फिलहाल यहाँ पर पुडुचेरी की तरह विधानसभा की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ के मसलों के ऊपर और इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के बाकी मसलों के ऊपर हम न्यूज़स्केप में आपके साथ हमेशा बातचीत करते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा, और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर आप दबाइएगा, ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।